रावण, लंका का राजा, एक ऐसा योद्धा जिसे लोग राक्षस कहते हैं, पर उसके जीवन में छुपी थी कुछ नीतियां जो आज भी हमें हर मुश्किल का हल दिखाती हैं। रावण की नीतियां सिर्फ युद्ध की रणनीतियां नहीं थीं, बल्कि एक जीने का तरीका भी थी। आज हम बात करेंगे रावण की 5 महान नीतियों की। ये नीतियां हमें सिखाएंगी कैसे राजनीति में चतुर बना जाता है, कैसे शत्रु की कमजोरी पहचाना जाता है, कैसे परिवार और जिम्मेदारी का संतुलन साधा जाता है, कैसे आत्मसम्मान को बचाए रखा जाता है और कैसे अहंकार से दूर रहकर सच्ची सफलता पाया जाता है। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। रावण की पहली नीति थी, राजनीति में चतुर बनो। रावण एक ऐसा शासक था जिसने राजनीति को सिर्फ सत्ता का खेल नहीं माना, बल्कि जीवन की एक अनिवार्य कला समझा। उसने अपने जीवन में बार बार इस बात को साबित किया कि अगर किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो उसे राजनीति की बारीकियों को समझना ही होगा। रावण कहता था, राजनीति में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। यहाँ दोस्त और दुश्मन के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। अगर तुम अपने भावों में बह गए तो समझ लो तुम्हारी हार निश्चित है। उसने अपनी मित्रता और दुश्मनी दोनों को बड़े ही चतुराई से निभाया। उसके मित्र उसे अपने परिवार की तरह मानते थे, लेकिन जब कोई उसे चुनौती देता तो वह उसे पूरी ताकत से कुचलने में भी नहीं झिझकता था। उसका मानना था, राजनीति में अवसरों को पहचानना सबसे जरूरी है। जब अवसर सामने आए तो झिझकना नहीं चाहिए, और जब संकट आए तो समझदारी से उसका हल खोजना चाहिए। यही कारण था कि रावण अपने समय का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना गया। उसने अपनी योजनाओं में कई बार देवताओं को भी मात दे दी। आज के समय में भी रावण की यह नीति उतनी ही प्रासंगिक है। चाहे कोई भी व्यापार हो, कोई भी पद हो या कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, राजनीति की समझ हर जगह काम आती है। यह हमें सिखाती है कि किस तरह से सही समय पर सही कदम उठाकर जीत हासिल की जा सकती है और किस तरह से अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखकर बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार किया जा सकता है। याद रखो, राजनीति में चतुर वही होता है जो अपनी समझदारी से हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। रावण की यह सीख आज भी हमें प्रेरित करती है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि राजनीति की चतुराई भी जरूरी है। दूसरी नीति, शत्रु की कमजोरी जानो। रावण एक ऐसा योद्धा था जिसने हर युद्ध में शत्रु की ताकत के साथ साथ उसकी कमजोरी को भी बहुत बारीकी से परखा। उसका मानना था, शक्ति तो सबके पास होती है, पर जीतता वही है जो शत्रु की कमजोर नस को पहचान लेता है। यही वजह थी कि रावण ने राम, हनुमान और हर योद्धा की कमजोरी को गहराई से समझने की कोशिश की। रावण जानता था कि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो धर्म के मार्ग से नहीं हट सकते। उसने सोचा कि अगर राम को उनके आदर्शों से विचलित किया जाए तो वो हार जाएंगे, लेकिन रावण यह भूल गया कि सच्चा धर्म कभी हारता नहीं। फिर भी उसकी इस सोच ने उसे यह सिखाया कि हर किसी के भीतर एक ऐसी जगह होती है जो उसे सबसे कमजोर बना देती है। वही जगह उसकी असली हार का कारण भी बन सकती है। आज भी, चाहे व्यापार की दुनिया हो, कोई प्रतिस्पर्धा हो या निजी जीवन, यही नीति हमें सही दिशा दिखाती है। जब हम अपने सामने वाले की कमजोरी को जान लेते हैं तो उसका सामना करने में हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी की कमजोर चालें पहचानकर उसे मात दे देता है, वैसे ही जीवन की हर चुनौती में कमजोरी को जान लेना आधी जीत होती है। रावण की यह नीति हमें सिखाती है कि सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करना ही काफी नहीं है। हमें यह भी समझना चाहिए कि सामने वाला किस जगह पर कमजोर है, और जब हम यह जान लेते हैं तो हर संकट का समाधान अपने आप मिलने लगता है। याद रखो, शक्ति का सही इस्तेमाल तभी होता है जब शत्रु की कमजोरी तुम्हारे सामने हो। रावण की यह सीख आज भी हमें बताती है कि जीत सिर्फ बल में नहीं, बल्कि बुद्धि और निरीक्षण में भी छिपी होती है। तीसरा नीति, परिवार और राज्य दोनों जरूरी। रावण एक ऐसा शासक था जिसने अपने राज्य के उत्थान के लिए दिन रात परिश्रम किया, पर उसने कभी अपने परिवार की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उसके जीवन में कुंभकर्ण, विभीषण जैसे भाई और मेघनाद जैसा वीर पुत्र सभी उसके साथ थे। यही कारण था कि रावण के राज्य की जड़ें इतनी गहरी थीं, क्योंकि उसने राज्य और परिवार दोनों को एक सूत्र में बांध कर रखा था। रावण कहता था, अगर तुम्हारे परिवार का साथ न हो तो राज्य का वैभव भी फीका पड़ जाता है
और अगर राज्य की जिम्मेदारी न निभाओ तो परिवार भी असंतुलित हो जाता है। इस संतुलन को साधना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उसने मेघनाद को युद्ध की शिक्षा दी, पर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। कुंभकर्ण के पराक्रम का उसने आदर किया और विभीषण के विरोध को भी समझा। यही वजह थी कि रावण का साम्राज्य एक सशक्त और संगठित इकाई बन पाया। आज के समय में जब हर कोई अपनी व्यस्तता में खोया हुआ है, ये नीति हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम अपने करियर या काम के पीछे भागते हुए परिवार को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर रावण की यह सीख हमें याद दिलाती है, परिवार वो आधार है जो हर तूफान में हमारी ढाल बनता है। अगर परिवार का प्यार और साथ हमारे पास है तो सबसे बड़ा संकट भी हमें हरा नहीं सकता। रावण के जीवन से यह संदेश मिलता है कि राज्य यानी हमारी जिम्मेदारियां और परिवार यानी हमारी जड़ें, दोनों को बराबर महत्व देना चाहिए। यही संतुलन हमें स्थायी सफलता और सच्चा सुख देता है। याद रखो, परिवार और राज्य दोनों का मेल ही जीवन की असली जीत है। रावण की यह नीति आज भी हमें प्रेरणा देती है कि चाहे कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी हो, परिवार के बिना वो अपूर्ण ही रहेगी। चौथा नीति, आत्मसम्मान सबसे बड़ी शक्ति। रावण का जीवन जितना विवादों से भरा था, उतना ही उसके आत्मसम्मान की कहानी भी कहता है। उसने अपनी पहचान और सम्मान को बचाने के लिए कई बार पूरी दुनिया से टकराव मोल लिया। लोग उसे राक्षस कहें या अत्याचारी, पर उसके लिए सबसे अहम बात यह थी कि उसका आत्मसम्मान कभी न टूटे। रावण का मानना था, शक्ति से ज्यादा जरूरी है स्वाभिमान। भले ही वह स्वर्ग के देवताओं के खिलाफ खड़ा हुआ, पर उसने कभी भी अपनी नीतियों और आदर्शों से समझौता नहीं किया। राम के सामने युद्ध में उतरने का सबसे बड़ा कारण भी उसका आत्मसम्मान था। सीता के अपहरण के बाद जब सब उसे समझा रहे थे कि यह युद्ध विनाश लाएगा, तब भी उसने अपने आत्मसम्मान को सर्वोच्च रखा, क्योंकि उसके लिए हार जाना बुरा था, लेकिन झुक जाना उससे भी बड़ा अपमान। आज के समय में भी जब हम रोज चुनौतियों का सामना करते हैं, रावण की यह नीति हमें याद दिलाती है कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं। जब आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है तो हर चोट भी छोटी हो जाती है, लेकिन जब आत्मसम्मान खो जाए तो सबसे बड़ी विजय भी फीकी पड़ जाती है। रावण की इस नीति का संदेश है, अपने आत्मसम्मान को कभी मत गिरने दो। चाहे कोई तुम्हें कितना भी दबाने की कोशिश करे, अगर तुम्हारा आत्मसम्मान अडिग है तो कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। यही शक्ति तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी टिकाए रखती है। याद रखो, आत्मसम्मान ही वह दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। रावण की यह नीति हमें सिखाती है कि अगर अपने स्वाभिमान पर डटे रहो तो जीवन की हर लड़ाई में तुम्हारी जीत निश्चित है। पांचवा नीति, अहंकार पतन का कारण। रावण का जीवन हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। रावण जितना बलवान था, उतना ही बुद्धिमान भी। उसने वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था और उसकी नीतियां आज भी हमें चौंकाती हैं। पर जब उसने अपनी शक्ति, अपनी विद्या और अपनी विजय पर अहंकार करना शुरू किया, उसी दिन से उसका पतन सुनिश्चित हो गया। रावण का मानना था कि उसके पास वो शक्ति है जो देवताओं को भी चुनौती दे सकती है। उसने खुद को अजेय समझ लिया। वो भूल गया कि हर महानता के पीछे विनम्रता ही होती है। जब अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगे तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। रावण के लिए भी यही हुआ। जब वो अपनी ही श्रेष्ठता के मुंह में अंधा हो गया तो उसने अपने छोटे भाई विभीषण की बातें भी अनसुनी कर दी। उसने अपने दरबारियों की सलाह को भी तिरस्कार कर दिया। नतीजा, उसका अहंकार उसे राम के सामने ले आया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। आज भी हम सब कहीं ना कहीं रावण जैसी स्थिति का सामना करते हैं। जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया, तब असली खतरा शुरू होता है। हमारी उपलब्धियां जब हमारे सिर पर चढ़ जाती हैं, तो वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। रावण की तरह हम भी अपनी शक्ति और सफलता को स्थायी मान लेते हैं, लेकिन रावण की यह नीति हमें बताती है, जब तक विनम्रता है तब तक विकास है, और जब अहंकार आ जाए तो पतन भी निश्चित है। रावण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान, शक्ति और सम्मान सब कुछ व्यर्थ हो जाता है अगर उसमें अहंकार आ जाए। वो हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो अपनी उपलब्धियों के बावजूद झुके, दूसरों की सलाह सुने और हर दिन कुछ नया सीखे।
याद रखो, विनम्रता वो दीपक है जो जीवन की राह को रोशन करता है। अहंकार वो अंधेरा है जो सब कुछ छीन लेता है। रावण की यह सीख आज भी हमारे लिए अमूल्य है। अहंकार से जितना दूर रहो, उतना ही जीवन सफल होता है।